अतिथि शिक्षकों का हल्ला बोल। जी हां, राजधानी भोपाल में अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल अतिथि शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अंबेडकर पार्क में शाम 5 बजे तक धरने पर हैं। बता दें कि शिक्षक अपनी सेवाओं को नियमित करने, मानदेय में वृद्धि, अनुभव आधारित लाभ और नौकरी की सुरक्षा की मांग पर अड़े हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक भी पहुंचे हुए हैं। इधर शिक्षक नेता उपेंद्र कौशल का जिला शिक्षा अधिकारी ने अटैचमेंट समाप्त कर दिया है। माना जा रहा है कि वे एक तरफ सरकारी व्यवस्थाओं का फायदा उठा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ आंदोलन भड़का रहे हैं, जिससे ऐसा एक्शन लिया गया है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का लगातार प्रदर्शन जारी है। कई बार सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके साथ ही कई बार प्रदर्शन किया जा चुका है। इसके बावजूद अतिथि शिक्षकों का बस आश्वासन दिया जाता है और इसी के खिलाफ अब जो है अतिथि शिक्षक एक बार फिर से जो है सड़क पर उतर आए हैं। बता दें कि अंबेडकर पार्क में अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं। शाम 5 बजे तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। और बता दें कि लगातार जो है अतिथि शिक्षक अपने मानदेय में वृद्धि और इसके साथ ही नियमितीकरण और जो है अनुभव के आधार पर अधिक लाभ दिलाने की मांग पर अड़े हुए हैं और इसी को लेकर जो है लगातार उनका प्रदर्शन भी जारी है। हालांकि सरकार लगातार उनसे वायदे करती है कि जल्द ही उनकी सारी मांगें पूरी कर ली जाएंगी। बावजूद इसके अभी तक कोई स्थिर परिणाम न आने के कारण अतिथि शिक्षक लगातार प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में अंबेडकर पार्क में अतिथि शिक्षक इकट्ठा हुए हैं, जहां पर उनका विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनसे लगातार वादे करती है, लेकिन उन वादों पर अमल नहीं किया जाता, उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती। हर बार उनको बस आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन उन आश्वासनों पर अमल कभी नहीं किया जाता। और यही कारण है कि जो है अतिथि शिक्षक एक बार फिर से धरना करने को मजबूर हैं। बता दें कि अंबेडकर पार्क में बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक इकट्ठा हुए हैं, जहां पर उनका शाम 5 बजे तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और सरकार के खिलाफ वे वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। और बता दें कि जो है मानदेय में वृद्धि, इसके साथ ही स्थिर नौकरी और कई ऐसी मांगे हैं जिनके खिलाफ अतिथि शिक्षक लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। और बता दें कि सरकारी व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जो है शिक्षक नेता उपेंद्र कौशल को अटैचमेंट उनका समाप्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वे सरकारी जो है सुविधा रहती है उनका उपयोग भी कर रहे थे, उनका इस्तेमाल भी कर रहे थे और दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इसी वजह से उनका अटैचमेंट समाप्त कर दिया गया है। बता दें कि लगातार अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। स्कूल अतिथि शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अंबेडकर पार्क में शाम 5 बजे तक उनका यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। शिक्षक अपनी सेवाओं को नियमित करने, मानदेय को बढ़ाने, अनुभव आधारित लाभ और नौकरी की सुरक्षा की मांग पर डटे हुए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक भी पहुंचे हुए हैं। इधर शिक्षक नेता उपेंद्र कौशल का जिला अधिकारी ने अटैचमेंट समाप्त कर दिया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सत्तर करते हैं हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता का। प्रिंस, जैसा कि अतिथि शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्या कुछ कारण है जिसके वजह से अतिथि शिक्षक लगातार प्रदर्शन करने को मजबूर हैं? जी, लामबंद है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में तमाम जो शिक्षक हैं वो अपना काम समय पर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी नौकरी को लेकर हमेशा आशंकित रहते हैं और इस आशंका के बीच इन लोगों को कई तरह से आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जाता रहा है कि इनको नियमित किया जाएगा या इनके तमाम मांगों को पूरा किया जाएगा। कई तरह की ऐसी मांगे हैं जो समय अनुसार इन्होंने डीपीआई के सामने रखी और मंत्री और सरकार के सामने रखी है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब समय रहते मांगे पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं एक रोष व्याप्त होता है शिक्षकों में और उसको लेकर ये तमाम जो अतिथि शिक्षक हैं ये एक अपना जो संयुक्त शिक्षक मोर्चा है उसके बैनर तले आज राजधानी पहुंचे हैं और एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं अंबेडकर पार्क में। और आज सुबह से ये इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग स्कूलों से पहुंचे और संगठन का कहना है कि सरकार की ओर से किए गए तमाम वादे जो हैं अब तक पूरे नहीं हुए हैं, जिससे कि हजारों शिक्षकों का जो भविष्य है वो अधर में लटका हुआ है।
तो निश्चित ही कहीं ना कहीं सरकार जो समय रहते इन अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात हो रही है। कई बार तो कुछ शिक्षकों की मांग अन्य तरह की होती है कि टीईटी अनिवार्यता जी। खत्म की जानी चाहिए, जो रेगुलर पढ़ा रहे हैं उनको फिर कंटिन्यूअस किया जाना चाहिए और तमाम जो शासकीय सुविधाएं वो मिलना चाहिए। लेकिन शिक्षकों को कई तरह की बातें कही जाती है और जब शिक्षण सत्र की बारी आती है तब इन शिक्षकों को तमाम चीजें कहकर वापस संतोष करा दिया जाता है। लेकिन इनका ये कहना है कि इस बार हम आर पार की लड़ाई के उसमें है और हम सरकार के किए वादों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो हम अपना प्रदर्शन आगे भी जारी रखेंगे और अपनी मांगों के और हक हित के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। जी प्रिंस, क्या कारण माना जा सकता है कि लगातार अतिथि शिक्षकों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सरकार उनकी मांगों को ध्यान में क्यों नहीं दे रही है? देखिए कई तरह की चीजें हैं। एक तो समय के साथ वेतन को लेकर भी है, हमेशा सड़कों पर रहे हैं। उसके साथ ही जो है नियमितीकरण को लेकर ये तमाम शिक्षक हैं जो लगातार लामबंद दिखाई देते रहे हैं और अलग अलग तरह से भी कई और वर्ग के शिक्षकों की भी अगर हम बात करें तो टीईटी परीक्षा को लेकर भी काफी कुछ असंतोष उनके बीच में देखने को मिला था कि टीईटी परीक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। उसके बाद ही क्वालिफाई करने के बाद ही आप आगे नियमित हो सकेंगे या रेगुलर आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया जा सकेगा। तो ऐसी कई मांगे हैं जो मध्य प्रदेश के इन तमाम पढ़े लिखे शिक्षकों की है, अतिथि शिक्षकों की है। तो निश्चित ही असंतोष इनके बीच में शुरू से ही रहा है कि हम अक्सर देख रहे हैं कि राजधानी आकर अलग अलग संवर्ग के जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन करते रहे हैं और उसमें सभी अतिथि शिक्षक भी शामिल हो गए हैं। तो निश्चित ही सबके अपने बैनर हैं, सबकी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी दिक्कतें हैं और रूट लेवल पर हम कहें तो शिक्षा का जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो इम्प्लीमेंटेशन सरकार को करना है उसको देखते हुए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कई शिक्षकों में कई शालाओं में शिक्षकों की कमी है वो उसकी पूर्ति की जानी है और उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें लगातार सरकार करती रही है। लेकिन असंतोष के भाव इनके बीच में यह है कि इनकी सुरक्षा क्या है, भविष्य में क्या है। जब तक समय है तब तक आपने पढ़ा लिया, उसके बाद आपने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। कई शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी पात्रता पूरी नहीं कर पाए हैं, जो सरकार की पैरामीटर्स पूरे नहीं कर पाए हैं, तो उसके बाद उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। लेकिन अब इनकी मांग ये है कि हमें सुचारू रूप से अपनी शैक्षणिक व्यवस्था में स्थान दिया जाए और निश्चित तौर पर उसको लेकर लगातार हमको वो तमाम मांगे हैं वो पूरी की जाए इनकी। तो निश्चित ही समय के साथ सरकार भी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि हम समय अनुसार सभी चीजें करेंगे और शिक्षा के स्तर को आप लोग बनाए रखिए और शिक्षक पूरी तन्मयता से अपना काम करें तो सरकार भी उनका ख्याल रखेगी। तो ये तमाम बातें हैं जिसके चलते शिक्षक लगातार सड़कों पर आ जाते हैं। जी जैसा कि सरकार लगातार कर रही है कि जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे, तो आखिर उम्मीद क्या की जा सकती है, कब तक ये पूरे वादे हो पाएंगे? देखिए कोई एक ऐसी समय अवधि निश्चित नहीं है। सरकार अपने निर्णयों के हिसाब से कैबिनेट उसमें फैसला करता है और तमाम चीजें जो रूट लेवल पर है उसको देखी जाती है। उसके बाद ही तमाम निर्णय सरकार की ओर से होते हैं और समय के साथ होते हैं। यानी कि समय की जो समय की जो डिमांड होती है और शिक्षकों की जो अनिवार्यता है और तमाम तरह की पात्रताएं हैं और तमाम तरह की सरकार की जो नीति रीति है उसके अनुरूप ही सरकार फैसला लेती है। और निश्चित ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मामले में निश्चित ही कहीं ना कहीं संवेदनशील है। वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। इससे पहले तो जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तो तमाम तरह की चीजें उन्होंने समझी है शिक्षकों को लेकर और निश्चित तौर पर वो उनका भाव रहता है कि मुख्यमंत्री तमाम चीजों को कहीं ना कहीं जोड़कर और उसका समायोजन करके जो भी विरोध हो रहा है या जो भी जिस भी तरह की दिक्कत शिक्षकों को हो रही है उसका समाधान समय के अनुरूप किया जाए। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा तो निश्चित ही इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा या जिस भी तरह से सरकार चाहेगी उन चीजों को संतोषजनक उसका जवाब देगी। प्रिंस, एक बड़ा सवाल यहाँ पे भी उठता है कि कई से स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है और जो शिक्षक अभी हैं अतिथि शिक्षक वो भी अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे में बच्चों के भविष्य का क्या होगा? के भविष्य को लेकर निश्चित ही और समय के साथ पालक भी परेशान होते हैं कि जिन स्कूलों में बच्चों को एडमिशन दिया गया है, जो कि शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, प्राइवेट स्कूलों में भी जो पालक हैं अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा इतनी महंगी है कि पढ़ाना भी मुश्किल हो गया। सरकारी स्कूलों का आलम यह है कि कई जगह शिक्षक की भी कमी, शिक्षकों की भी कमी हमें देखने को मिलती रही है और निश्चित ही कहीं ना कहीं जब शिक्षक समय के साथ कहीं ना कहीं अपनी एक पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें निश्चित ही सरकार को ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा तभी पूरी हो सकेगी जब शिक्षक पर्याप्त होंगे
बिल्कुल। स्कूल पर्याप्त होंगे, और स्कूल अगर ज्यादा हैं और शिक्षक पूरे नहीं हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वहाँ दिक्कत होगी, शिक्षा के स्तर में भी दिक्कत होगी। और कहीं ना कहीं सरकार जो बात करती आई है कि हम बेहतर शिक्षा की बात करते हैं और तमाम तरह से कवायद नई शिक्षा नीति के अनुरूप सरकार करती है, तो उसमें शिक्षकों का भी ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। अच्छे रिजल्ट की बात सरकार करती है, इस बार अच्छा रिजल्ट आया है और तमाम तरह की चीजें भी सरकार ने अपनाई है इस चीजों को लेकर, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सरकार इस ओर ध्यान देगी। जो निश्चित तौर पर जो है अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षकों का होना भी बेहद ज़रूरी है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है अतिथि शिक्षकों की मांगों पर आखिर कब तक ध्यान देती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। और ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि जो है अतिथि शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार भी लगातार ये बात कर रही है कि जल्द ही अतिथि शिक्षकों की मांगें पूरी कर ली जाएंगी और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान रखा जाएगा और शिक्षा के स्तर को लगातार सुधारने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।